हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में आपका फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब कि आपको बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। आप बोलो ट्रू होगा कि फॉल्स? आंसर फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब एक पॉइंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकते हैं। देखो, इतना ही नहीं, आप एक और लाइन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देयर इज नो पॉइंट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज फॉल्स। करेक्ट क्या है? ओनली करेक्ट आंसर क्या है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। नाउ there are an infinite number of lines which can pass through two distinct points. अब बताओ ये क्या है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है। ये देखो, ये सारे जो स्टेटमेंट्स है ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या काम आएगा? आपका पोस्टुलेट। आपको याद रखना है कि जो पोस्टुलेट था वो क्या कह रहा था। वो क्या बोलता है कि देयर इज ओनली अ यूनिक लाइन विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। खाली एक ही लाइन है। देखो यहाँ पे खाली ये एक लाइन है जो पास कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू को। तो ये आंसर क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। हमने ये पढ़ा था, आपको याद है? हमने ये पोस्टुलेट पढ़ा था कि ये एक टर्मिनेटेड लाइन है ए बी। क्या ये एक्सटेंड हो सकता है इनफाइनाइटली बोथ साइड्स में? यस, आप इसको एक्सटेंड ऐसे कर सकते हो। So answer is true. See, we are using the postulate 2. That is, a terminated line can be produced indefinitely. ठीक है? Fourth, if two circles are equal, then their radii are equal. देखो, two circles 1, 2, इसका रेडियाई है, ठीक है। This is A, this is point B. अब बोल रहा है कि इफ द टू सर्कल्स आर इक्वल, मतलब कि अगर दिस सर्कल इज इक्वल टू दिस सर्कल, देन द रेडियाई आर ऑल्सो इक्वल। आंसर इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ट्रू या फॉल्स? ये भी हमने देखा है, हमने ये 2-3 बार देखा है पिछले सेशंस में। क्या बोल रहा है कि ये जो ए बी है, दिस ए बी इज इक्वल टू दिस पी क्यू, एंड बोल रहा है कि ये जो लाइन पी क्यू है, दिस इज इक्वल टू दिस लाइन एक्स वाई। तो क्या ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स वाई? यस, डेफिनेटली यस। आंसर इज ट्रू, क्योंकि वेन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, तो आपका ये पी क्यू तो कॉमन हो गया। तो ऑब्वियसली जब ये कॉमन है, सो ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स वाई ना। करेक्ट? ये हमने देखा है, ये मैं फिर बता रही हूं। नेक्स्ट, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये टर्म्स है उनका डेफिनेशन दो। सो आई विल सजेस्ट यू कि ये जो टर्म्स आपको एक्सरसाइज में दिए हैं, आप इनके डेफिनेशंस एक बार लर्न कर लेना, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछे तो आपको काम आएगा, ठीक है। फर्स्ट, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है? आपको पता है, जनरली आपको तो स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में। ये तो हमें पता है। रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल ले लो। रेलवे ट्रैक क्या होता है? पैरेलल होती है। टू लाइंस एम एंड एल, देखो इसको एम ले लो, इसको एल ले लो, ठीक है। Two lines M and L in a plane are said to be parallel if they have no common points. देखो, क्या पॉइंट M and L में आपको कोई भी कॉमन पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो ये क्या हुआ? पैरेलल लाइंस हुआ। एंड दिस कैन बी रिटन एज L पैरेलल टू M। देखो, ये सिंबल होता है पैरेलल का। दिस इज द सिंबल फॉर पैरेलल लाइंस। ये आपको याद रखना है कि दिस कैन बी रिटन एज L डबल लाइंस M, ठीक है। और ऑल्सो नोट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन द सेम। मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस है वो सब सेम है, तभी पैरेलल लाइंस है, नहीं तो वो कोइंसाइड हो जाते। अगर ये 5 सेंटीमीटर्स
अगर ऐसे होता तो इसमें क्या है कि ये इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, तो ये तो आपस में जब आगे जाएंगे तो कोइंसाइड हो जाएंगे ना, तो ये तो पैरेलल लाइंस हुआ ही नहीं। पैरेलल लाइंस का क्या होता है कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर सेम, ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम। नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस भी आपको पता है, टू लाइंस P and Q lying in the same plane are said to be perpendicular if they form a right angle and are written as P perpendicular to Q। इसको Q ले लो, इसको P ले लो, ठीक है, written as P perpendicular to Q। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P perpendicular to Q। P line is perpendicular to Q line। इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा। दिस इज योर सिंबल फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट अब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट is a part of line having a definite length। मतलब लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए बी, इसका ये डेफिनेट लेंथ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए बी का है लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, ये 11 या 9.5 ऐसा चेंज नहीं होगा। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। देखो यहाँ पे ए एंड यहाँ पे बी लिखा है, इसके 2 एंड पॉइंट्स है, मतलब ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट है। इट इज रिटन एज ए बी और बी ए, कैसा भी लिख सकते हो, और इसकी लेंथ जो है वो डेफिनेट होगी, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर ये ऐसा होता जिसमें ऊपर एक एरो होता नीचे एक एरो होता, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रे। देखो ये ए बी हो गया, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए बी और बी ए, एंड इसका डेफिनेट लेंथ होना चाहिए कितना, 10 सेंटीमीटर। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया है 10 सेंटीमीटर, और कुछ भी हो सकता है। अगर ये ऐसा होता कि जिसमें दोनों एरोज होते, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ ऑफ द लाइन है, इसको आप फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, अगर ये ऐसा है। बट अगर यहाँ पे 2 डेफिनेट पॉइंट्स हैं और ये खत्म हो रहा है जैसे ए एंड बी, तब आप इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये तो बहुत इजी है। रेडियस ऑफ अ सर्कल सबको पता है, ये क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये सर्कल है, ठीक है, ये आपका रेडियस है, तो रेडियस क्या हुआ, ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, दिस इज योर रेडियस, ठीक है। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज योर रेडियस। नाउ अब स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच ऑल द 4 साइड्स आर राइट एंगल्स एंड आर इक्वल। आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल आर राइट एंगल्स, दैट इज PQRS। मैं नेम दे रही हूं, ठीक है, मैं नेम दे रही हूं, एंड इसमें आपको पता है कि क्या होता है, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। चारों लाइन्स इक्वल हैं एक दूसरे के, एंड ऑल आर 90 डिग्रीज। ये पता आपको, ऑल आर राइट एंगल्स एंड ऑल आर इक्वल। राइट एंगल आपको पता है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्रीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे आपको पहले 2 पोस्टुलेट्स दिया है, देखते हैं वो क्या है। फर्स्ट, given any 2 distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. For example, यहाँ पे 2 distinct point ले लो A and B, ठीक है। इस A and B में कहीं भी एक पॉइंट होगा, वो होगा C। कहीं भी एक पॉइंट ले लो, वो होगा C, ठीक है, समझ में आया। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C which is in between A and B।
सेकेंड पॉस्टुलेट, 2 पॉस्टुलेट कंसिडर करने बोला था. सेकेंड, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स. एटलीस्ट 3 पॉइंट्स मतलब क्या होता है? मिनिमम 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. मैंने एक ही सिंगल लाइन में वो तीनों पॉइंट्स नहीं है. ठीक है. अब क्वेश्चन, डू दीज पॉस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स. मतलब ये जो पॉस्टुलेट्स है, क्या इसमें कोई ऐसा टर्म है जो अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, जो अनडिफाइंड है? आर दीज पॉस्टुलेट्स कंसिस्टेंट. हमने देखा था कि सिस्टम ऑफ पॉस्टुलेट्स इज कंसिस्टेंट. फर्स्ट सेशन में इस चैप्टर के हमने पढ़ा था. डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पॉस्टुलेट्स. मतलब बोल रहा है कि ये जो 2 पॉस्टुलेट्स है, क्या वो यूक्लिड्स पॉस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं? एक्सप्लेन. कितने क्वेश्चंस हैं? 1, 2, 3. ये 3 क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करना है. कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे. आपको तीनों सब क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, डू दीज पॉस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? यस दे कंटेन. आप खुद बोलो कौन से हैं, जल्दी सोचो कौन से हैं. अब मैं बताती हूँ. These postulates contain undefined terms, point and line. Point and line undefined है क्योंकि point क्या होता है? सिर्फ एक पोजीशन होती है. लाइन क्या होता है? लाइन आप कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हो, कोई डेफिनेट तो दिया नहीं है. ठीक है. अब सेकेंड, आर दीज postulates consistent? मतलब बोले कि क्या ये postulates consistent हैं? आंसर इज yes, these are consistent. Why these are consistent? Because गिवन आपको ये 2 postulates ऑलरेडी दिए हैं. दे आर गिवन कि कंसिडर द 2 postulates कि गिवन एनी 2 distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B, and there exists at least 3 points that are not on the same line. ठीक है. थर्ड, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स postulates. अब आप बोलो, सोचो ध्यान से एंड इसका आंसर करो कि क्या ये यूक्लिड्स postulates को फॉलो करते हैं, हाँ या ना. देखते हैं. नो, दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स postulates. However, they follow the axiom. Axiom क्या बोलता है? Given 2 distinct points, there is a unique line that passes through them. हमें ये पता है, हमने बहुत बार देख लिया कि जो 2 पॉइंट्स अगर दिए हैं, 2 distinct points, there is a unique line that passes through both of them. Now, why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? Note that the question is not about the 5th postulate. 5th postulate की बात नहीं कर रहा है, axiom 5 की बात कर रहा है. ठीक है. So, we know the whole is greater than the part. आपको पता है, ये हमने देखा था कि whole is greater than the part. That is, for example, हमने क्या लिया था एग्जाम्पल, इफ A इज ग्रेटर देन B, तो B में क्या एडेड है कि जो वो A बनाता है, B प्लस C. तो हमने C लिया था, दैट इज A इज इक्वल टू B प्लस C, where C इज द अनडिफाइंड क्वांटिटी. हमें पता ही नहीं C क्या है, तो इसलिए हमने क्या अज्यूम किया कि B में C भी एडेड है, जिन दोनों को मिला के A हो रहा है फॉर्म. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल थिंग्स and in all parts of the universe. So, it is a universal truth. Obviously, आपको पता है कि अब suppose, for example, 5 नंबर ले लो. ठीक है. आपको पता है 5 is greater than 3. So, 3 में ऐसा आप क्या ऐड करते हो कि वो 5 आता है? 2 ऐड कर सकते हो. 3 plus 2 is equal to 5. Similarly, यहाँ पे A इज ग्रेटर देन B, तो आप B में क्या ऐड करते हो कि जो दोनों को मिला के A हो जाता है? हमने अज्यूम क्या है, वी ऐड C. ठीक है. समझ में आया? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज किया. आपने देखा कि जो हमने एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स पढ़े थे वो कितना रेलिवेंस रखता है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में. तो आप इसका कोई भी सम बिना उस एक्सियम एंड पोस्टुलेट को याद रख के नहीं सॉल्व कर सकते. अच्छे से याद रखो, मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि एक आपने मिस्टेक की, आपका सम गलत हो जाएगा, ये आपने देखा. ठीक है. हैव अ गुड रिविजन एंड रिवाइज एवरी डे, और एटलीस्ट रिवाइज वेरी फ्रीक्वेंटली. ठीक है. थैंक यू.